हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 शानदार कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कार्य कर रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 70% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाएं। इस प्रकार जो कंपनियां ईवी सेगमेंट में कार्य कर रही हैं उनको इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उनके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अधिक जंप देखने को मिल सकता है। तो क्यों ना आज से ही हम इन कंपनियों में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन 3 शानदार ईवी कंपनियों के बारे में, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ, 1983 में इस्टेब्लिश यह कंपनी बैटरी और ई मोबिलिटी के सेगमेंट में कार्य कर रही है। बैटरी में यह लेड एसिड बैटरी, सिल्वर जिंक बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी स्पेशल डिफेंस बैटरीज जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सबमरीन्स, टॉर्पीडोज, बैटल टैंक्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट आदि में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी भी यह मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा यह कंपनी ट्रेन की सेफ्टी के लिए TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की, इसके अलावा TMS यानी ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम नामक इक्विपमेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी कंक्रीट पोल्स, कंक्रीट पाइल्स और टेलीकॉम टावर की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस वेरियस सेक्टर में बटा हुआ है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी बहुत ही शानदार है और इसने जिस प्रकार पास्ट में परफॉर्म किया हुआ है, ऐसी आशा हम इससे कर सकते हैं कि यह फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि यह ग्लोबली भी फैली हुई है, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट मुख्य हैं। हालांकि कंपनी का आकार थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैं यहाँ पर आपके साथ में उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करता हूँ जिनका भी मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम का है। बट इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट फिर भी यह कंपनी बहुत ही शानदार है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 14,330 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 517 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 80 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 33 से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसमें करेक्शन होने का वेट कर सकते हैं। ROC 13% से ऊपर का, वहीं पर ROE 10% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 59.1% की है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है, जो कि 1 से बहुत कम है और बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 1032 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में FII का भी स्टेक 2.66% का बना हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। सितंबर 2022 में जहां इसका सेल 314 करोड़ रुपए का था, वहीं पर सितंबर 23 में बढ़ करके 557 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है। सितंबर 22 में जहां पर इसका प्रॉफिट महज 20 करोड़ रुपए का था, वहीं पर सितंबर 23 में बढ़ करके लगभग 4 गुना यानी 68 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है और इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हैं। अगर आप चाहें तो एक बार खुद से एनालाइज करने के बाद इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बसेज की मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। 1992 में इस्टेब्लिश यह कंपनी मेनली इलेक्ट्रिक बसेज की और कंपोजिट पॉलीमर्स इंसुलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार अगर बस की डिमांड बढ़ेगी तो इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है।
कंपनी का 82% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेज के सेक्शन से और वहीं पर कंपोजिट पॉलीमर से 18% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक बसेज के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनवाए हुए हैं। इसके अलावा कंपनी फिलहाल में ही इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक टिपर की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हुई है। इस प्रकार ये अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 14,130 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 1722 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई 157 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई 23 से काफ़ी ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी महंगी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आरओसी 13% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 8% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% की बनी हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, जो कि 1 से बहुत कम है और बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 840 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में FII का स्टेक 7.78% का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 46% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 49% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया हुआ है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 250% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 645% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। चूँकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ग्रोथ आने की संभावना बनी हुई है, तो उसका लाभ इस कंपनी को मिल सकता है। एक बार खुद से जाकर के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को देख लीजिए। अगर आपको कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में शुद्ध विचार कर सकते हैं। व्हीकल कैसा भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो अथवा नॉर्मल व्हीकल, उसमें हमेशा सीट फ्रेम्स और सीट कवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि सीट फ्रेम्स और सीट ट्रिम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ, कंपनी का नाम है NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। 2019 में इस्टेब्लिश यह कंपनी रोहित रिलायंस ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि सीट फ्रेम्स एंड ट्रिम्स, सीट कवर्स और कार से संबंधित अदर एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के क्लाइंट में भारत सीड्स लिमिटेड, टोयो सीड्स और बेलसोनिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट बने हुए हैं। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 858 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 732 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई 25 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई 32 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। आरओसी 16% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 14% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 73.1% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार समझी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है, जो कि 1 से बहुत ही कम है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी आने वाले समय में अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 222 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। सितंबर 22 में जहां पर इसका सेल 94 करोड़ रुपए का था, वहीं पर सितंबर 23 में बढ़कर के 158 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है। सितंबर 22 में जहां इसका प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए का था, वहीं सितंबर 23 में बढ़कर के 10 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला हुआ है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 150% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1170% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और इसके उत्पाद की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है। एक बार जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में शुद्ध विचार कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ जिन कंपनियों के बारे में बात करता हूँ वह सिर्फ जानकारी के लिए होती है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने पैसे को अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पर कंपनीज आपको बताई हुई हैं आपको उनका बिजनेस समझ में आ गया होगा। एक बार जा करके खुद से इनका फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को देख लीजिए। अगर आपको भी ठीक लगती हैं तो आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि होने वाला लाभ या हानि की संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।